नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा दोबारा होने वाली है उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जो जीएस जीके का सेगमेंट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। आज हम भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के बारे में बात कर रहे हैं। यह हमारी अगली कक्षा है। इसमें आज हम बात करेंगे कि 19वीं सदी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक जागरण। 19वीं सदी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक जागरण यह हमारा मेन टॉपिक है। इसमें सब टॉपिक 3 है। आज हमारा यह पहला टॉपिक है। आप लोगों को बताइएगा आप लोगों को यह कक्षाएं कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व में हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1774 से 1833। सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत डॉक्टर नंदलाल चटर्जी ने उन्हें प्रतिक्रिया और प्रगति का मध्य बिंदु कहा है। यह पूछा जाता है कि प्रतिक्रिया एवं प्रगति का मध्य बिंदु किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। जन्म 22 मई 1774 को बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। पिता का नाम रामाकांत था। राय की उपाधि इन्हें उत्तराधिकार में मिली थी। फारसी में तुहफात उल मुआहिन नामक पुस्तक लिखी इन्होंने, जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन और एकेश्वरवाद की प्रशंसा की। 4-5 चीजें होती है कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 22 मई 1774 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। राय की उपाधि इन्हें बपौती मिली है। आगे ये एकेश्वरवाद के ये क्या थे, प्रबल समर्थक थे। इन्होंने अपनी जो किताबें थी उनमें मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया और एकेश्वरवाद की इन्होंने प्रशंसा की। अंग्रेजी, हिंदी, ग्रीक, फ्रेंच और लैटिन भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि आत्मीय सभा का गठन कब किया गया, तो आत्मीय सभा का गठन वर्ष 1815 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय के द्वारा वर्ष 1815 में किया गया। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज की बुराइयां दूर करना था। इन्होंने उसके 13 वर्ष बाद 1815 में आत्मीय सभा का इन्होंने सभा स्थापित की। उसके बाद 1828 में 20 अगस्त को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य हिंदू समाज की जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनको समाप्त करने का इन्होंने बीड़ा उठाया। इसी के उद्देश्य से इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की। ब्रह्म समाज का जो स्वरूप था वह भारतीय था और इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था भी कहा जाता है। अद्वैतवादी हिंदुओं की सभा या संस्था किसे कहा जाता है, ब्रह्म समाज को। 1811 में सती प्रथा को बंद कराने के लिए समाज व्यापी आंदोलन चलाया और विलियम बेंटिक को कानून बनाने में सहयोग किया। प्रश्न इसमें 2 है। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को अपराध घोषित किया गया 1811 में। सती प्रथा की बात आती है, राजा राम मोहन राय छोटे थे तो इनके परिवार में इनके कहा जाता बड़े भाई थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो जो उनकी पत्नी थी उनको सती किया जाता था। सती मतलब पति मर गया तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। इन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन विरोध करने के उपरांत भी वो उनको बचा नहीं पाए, उनको सती होना पड़ा। तो इन्होंने प्रण किया कि आगे चलकर हिंदू समाज में जो बुराइयां हैं उसको समाप्त करेंगे। उसको समाप्त करने का इन्होंने बीड़ा उठाया। इसीलिए इन्होंने ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की। आगे उन्होंने अंग्रेजी भाषा के अध्ययन पर बल दिया और कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने। लेखक सत्येंद्रनाथ मजूमदार के अनुसार वे प्रथम हिंदू थे जो विलायत गए। सत्येंद्रनाथ मजूमदार कहते हैं कि वो प्रथम हिंदू थे जो विलायत मतलब विदेश गए। उन्होंने अपने विचारों को उपनिषदों, वेदों पर आधारित कर हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित किया। राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए किसका सहारा लिए, वेदों का सहारा लिए, उपनिषदों का सहारा लिए, अपने ग्रंथों का सहारा लिए और हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने में अपनी भूमिका अदा की।
टैगोर का। राजा राम मोहन राय के बारे में हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में। देवेंद्रनाथ टैगोर जिनका जन्म 1817 में होता है, 1905 तक जिंदा रहते हैं। राजा राम मोहन राय के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व इन्होंने कौन किया? राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया, 1842 में ब्रह्म समाज में मिला दी गई। जो 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा का गठन किया गया था, उसे आगे चलकर अर्थात 1842 में तत्वबोधिनी सभा के गठन के 3 वर्ष बाद इसे ब्रह्म समाज में मिला दिया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज के आगे चलकर अगुआ बने थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया गया था, जिसका विलय 1842 में ब्रह्म समाज में कर दिया गया। इनके ही प्रभाव से ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त जैसे विचारक भी ब्रह्म समाज के सदस्य बने। ब्रह्म समाज के सदस्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त बने। बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी नामक एक पत्र भी प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रश्न पूछता है कि जो तत्वबोधिनी नामक पत्र निकाला गया था वह किस मूल भाषा में था? तो जो तत्वबोधिनी नामक पत्र देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा निकाला गया था वह बंगाली भाषा में था। अपने पिता के अंतिम संस्कार को मूर्ति पूजा का अनुष्ठान कहकर इंकार करने से आलोचना हुई। इन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार का विरोध किया, यह कहकर कि यह मूर्ति पूजा। क्यों? क्योंकि जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। 1905 में इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय के बारे में हमने पढ़ा, देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, उसके संस्थापक रहे। 1839 में जो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी वह आगे चलकर 1842 में ब्रह्म समाज में मिला दिया गया। इन्होंने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया, मूर्ति पूजा के यह विरोधी थे, राजा राम मोहन राय के रास्ते पर चलते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त इनके सहयोगी बने। 1905 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन लोगों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक में इनको लिया गया है। केशव चंद्र सेन की। केशव चंद्र सेन 1838 में पैदा होते हैं, 1884 में इनकी मृत्यु हो जाती है, लगभग 50 साल की उम्र में। 19 वर्ष की अवस्था में ब्रह्म समाज के संपर्क में आते हैं। जॉन द बैप्टिस्ट और ईसा मसीह व सेंट पॉल के जीवन से ये बहुत प्रभावित थे। पूछा जाता है कि जो केशव चंद्र सेन थे वह किसके जीवन से प्रभावित थे? तो जॉन द बैप्टिस्ट, ईसा मसीह व सेंट पॉल। देवेंद्रनाथ से टैगोर टकराव होने पर 1866 में इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। देवेंद्रनाथ टैगोर से किसी बात को लेकर विवाद हो गया होगा कि दोनों विद्वान एक साथ कब तक रह सकते हैं, विचारों में तो अलगाव होगा ही किसी न किसी बिंदु पर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर से इनका मतभेद हुआ, तो ब्रह्म समाज से निकलकर केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। प्रश्न 2-3 पूछे जाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना, कहानी समझते जाइए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज से जुड़े कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज से जुड़े। उसके बाद अगला नाम आता है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज से जुड़े रहे, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया, विचारों में मतभेद हो गया, तो आगे चलकर केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। कब? 1866 में। 1870 में इंग्लैंड गए। 6 महीने के प्रवास के दौरान लगभग 70 व्याख्यान दिए। अनेक सामाजिक सुधारों, अंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा आदि पर बल दिया। बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा की कटु आलोचना की। उस समय बाल विवाह होता था, बहु विवाह होता था। बहु विवाह मतलब एक ही पुरुष के द्वारा कई पत्नियों को रखा जाना, बहु विवाह इसको कहा जाता था। उस समय यह प्रचलन में था। इनकी इन्होंने बहुत ही आलोचना की, इसका विरोध भी किया। स्वयं बाल विवाह के विरोधी होते हुए भी इन्होंने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के अल्पायु राजकुमार से कर दिया। एक इन पर दाग लग जाता है। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था, लेकिन अपनी पुत्री का ही विवाह अल्प आयु में अल्प राजकुमार से कर दिया। फलतः ब्रह्म समाज पुनः 2 भागों में बट गया, आदि ब्रह्म समाज एवं साधारण ब्रह्म समाज। भाई जिस मोटो को लेकर आप चल रहे हैं उसी से आप हटकर आपने काम कर दिया। जैसे
केशव चंद्र सेन के बारे में बात हो रही है। यह बाल विवाह के आलोचक थे, कटु आलोचक थे, लेकिन इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अल्प आयु में एक अल्प उम्र के राजकुमार से कर दिया। इसलिए अब आदि ब्रह्म समाज भी दो धड़ों में विभाजित हो गया। एक आदि ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन के साथ रहने वाले थे, और दूसरा हो गया साधारण ब्रह्म समाज। 1824 में इनकी मृत्यु पर मैक्स मूलर ने कहा कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। पूछा जाता है कि किसने कहा था कि भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है, तो मैक्स मूलर ने कहा था। किसके मृत्यु पर? केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर। आज की कक्षा आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।